मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गैलेंट क्लासेज में। इस चैनल पर हम करा रहे हैं रीजनिंग प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस सेट जो एसएससी, रेलवे व बैंकिंग जैसे एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं आसान ट्रिक के साथ डेली सॉल्व कराता हूं। दोस्तों, अगर आपको रीजनिंग में टेंशन है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। यहाँ मैं डेली प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, वो भी आसान ट्रिक के साथ, वो भी बिना पेन उठाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या दे रखा है वो देखते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक संख्या अन्य संख्याओं की व्यवस्था का अनुसरण नहीं करती है तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए। दोस्तों, उसने दे रखा है 1, फिर 2 दे रखा है, 5, 14, 41, 124। दोस्तों, इसमें कोई एक संख्या ऐसी दे रखी है जो गलत है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले पैटर्न देखेंगे इसमें हो क्या रहा है। कोई सी भी एक संख्या देख लिया, हमने देखा यहाँ पे 5 दे रखा है, 5 से 14 दे रखा है, लगभग 3 गुना हो रहा है। यहाँ से 41 और दे रखा है, लगभग 3 गुना हो रहा है। 41 से 124 तक और 2 से 5 तक लगभग 3 गुना हो रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी, लगभग 3 गुना हो रहा है। तो जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है 1 से 2, और इसने दे रखा है यहाँ से 1 से 2। तो हमने देखा अगर हम 1 से 2 पर जाने के लिए गुणा 3 कर दें और -1 कर दें तो 2 आ रहा है। इसी तरह हम 2 से 5 पर जाने के लिए गुणा 3 कर दें और -1 कर दें तो 5 आ रहा है। इसी तरह हम 5 से 14 पर जाने के लिए गुणा 3 कर दें, 5 दिया 15, 15 से 1 गई तो 14। इसी तरह 14 में हम गुणा 3 का कर दें और -1 कर दें तो कितना हो रहा है, 14 तिया 42, 42 में 1 गई तो 41। तो इसी तरह हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 41 में हम गुणा 3 करेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, 3 चक 12, 123 हो रहा है। और 123 में से हम -1 करेंगे तो कितना आएगा आपका 122, जबकि दे कितना रखा है 124। तो दोस्तों इसमें गलत संख्या कौन सी है, 124। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन बी। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस का मेथड देखते हैं, प्लस बन रहा है कि नहीं बन रहा, प्लस या फिर माइनस फिर गुणा। अब हमने देखा 1 में +1 करेंगे 2 हो रहा है, फिर 2 में +3 करेंगे 5 हो रहा है, फिर 5 में +4 करेंगे 9। तो प्लस वाली सिस्टम नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे गुणा किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और छात्र के बीच सही संबंध को दर्शाता है। दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था इससे पहली क्लास में, वेन आरेख का मतलब क्या होता है। वेन आरेख का मतलब होता है जो भी शब्द दे रखे हैं उनका आपस में संबंध। अब इसने दे रखा है दोस्तों समाज दे रखा है, एक दे रखा है आपका शिक्षक और एक दे रखा है आपका छात्र। अब हमने इन तीनों में संबंध देखना है। तो दोस्तों आपको पता है कि शिक्षक हो या छात्र हो, ये समाज के अंदर ही आते हैं, समाज में ही आते हैं। लेकिन शिक्षक अलग होता है और छात्र अलग होता है, तो इसका बंटन क्या बनेगा, शिक्षक अलग होगा और छात्र अलग होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक या प्रश्न में कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसे अच्छी तरीके से आपके लिए सॉल्व करा दूंगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, लुप्त संख्या मतलब होता है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर मतलब यहाँ पर क्या संख्या आएगी, हमें वो ही निकालनी है। दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ते हैं। दोस्तों, आधा सा क्वेश्चन आपका पढ़ने से सॉल्व हो जाता है। इसने दे रखा है 9, 6, 45, 12, 7, 95, 8, 3 और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, हमने इसमें देखा कि सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर आ रही है, नीचे आ रही है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, ऊपर से नीचे की तरफ। अगर बड़ी संख्या हमारी यहाँ पर होती तो सॉल्व कैसे करते, बाएं से दाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने देखा 9 में 6 का गुणा करेंगे, तो हमें ऐसे सॉल्व करना है कि इन दोनों संख्याओं से नीचे वाली संख्या बन जाए। अब हमने 9 में 6 का गुणा किया तो कितना हो रहा है, 54 हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 45 दे रखा है, तो नहीं बन रहा है। अगला देखते हैं, तो 12 7 84 होता है, यहाँ पे 4 दे रखा है, मतलब मल्टीप्लाई करने से नहीं बन रहा है। अब हम एक चीज़ और देखें, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 9 6 15, 15 में हम गुणा 3 का कर दें तो कितना बनना है
45 बनना है, सही है। इसी तरह हम इसे देखें 12 7 कितने होते हैं, 19 होते हैं, और 19 से हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 57 होगा। मतलब यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई कंडीशन नहीं हो रही है। दोस्तों मैं चाहूँ तो आपको पहली बार में ट्रिक से समझा दूँ, लेकिन मैं आपको सोचना बता रहा हूँ कि आप सोच कैसे सकते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में हॉल में बैठेंगे तो आपका दिमाग कैसे काम कर सकता है वो चीज़ सिखा रहा हूँ। अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे, अब वो देखिए। क्वेश्चन दे रखा है 9 6 45, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम 9 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। जब इसे माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 45। इसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 और 9। इसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 64 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 9 होता है। जब 64 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 55। तो इसका आंसर कितना होगा, 55। क्या किया है दोस्तों हमने, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। इसी तरह सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, जब ऊपरी फलक पर 2 है तो नीचे कौन से अंक होगा। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं, दोस्तों डायस का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह खासकर एसएससी रेलवे बार बार यह क्वेश्चन पूछता रहता है। मैं आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आप दोस्तों आप वीडियो को सबसे पहले पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश किया करें। अगर आप सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को आगे देखा करें। दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार इनकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। अब दोस्तों पास में दे रखा है, ये पूछ रहा है ऊपरी फलक पर 2 है तो नीचे कौन सा होगा। अगर दोस्तों वह पूछे विपरीत या ऊपर नीचे तो इसका मतलब विपरीत ही होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 दे कहाँ रखा है। तो दोस्तों हमने देखा 2 यहाँ पर दे रखा है, 2 यहाँ पे दे रखा है। अब सबसे इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 2 के साथ क्या क्या दे रखा है, 6 और 3। तो हम देखते हैं कि 6 और 3 दे कहाँ रखा है। तो 6 तो यहाँ पे दे रखा है और 3 यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 दे रखा है, 6 यहाँ पे कॉमन है, 6 यहाँ पे कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे कॉमन होता है उसके हम क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे दोस्तों ये घड़ी है आपकी, घड़ी भी सुई कैसे चलती है, इसी साइड में चलती है क्लॉकवाइज। तो हम इसे क्लॉकवाइज में लिख लेंगे। जैसे 6 दे रखा है, 6, इसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह यहाँ पर 6 दे रखा है, 6 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम इस साइड में चलेंगे, यहाँ से इस साइड में चलेंगे। तो 6 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो दोस्तों 2 के विपरीत क्या होगा आपका, 2 के विपरीत होगा आपका 5। इसका आंसर क्या होगा, 5। दोस्तों आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दोस्त के सर हम 3 भी तो ले सकते हैं, तो हम इसे 3 से सॉल्व करके देखेंगे। 3 से सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर भी 3 कॉमन है और यहाँ पर भी 3 कॉमन है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे। 3 से 2, 2 से 6, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 3, 2 और 6। इसी तरह यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, 2, 5 और 1, तो 3, 5 और 1। तो 2 के विपरीत क्या आएगा आपका, 2 के विपरीत आएगा 5। तो यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है आपका, 5 आ रहा है। दोस्तों या तो आप 6 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पास में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इसके लिए आपके लिए क्लास लेके आऊँगा, वो भी बिल्कुल ट्रिक से आसान तरीके से। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, इसमें हमें मोटिवेशन मिलता है तथा और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करने का मन करता है। अतः दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है आपके लिए, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त का मतलब क्या होता है, मिसिंग नंबर। यहाँ पर प्रश्न मार्क यहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है।
दोस्तों अगर कहीं भी बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए तो इसे हम 3 तरीके से सॉल्व करते हैं। 3 तरीके कौन कौन से होते हैं पहले आप वो समझिए। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं 5 और 3 ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या को या तो जोड़ करके या गुणा करके या माइनस करके ऐसे सॉल्व करते हैं कि बीच की संख्या आ जाए। या फिर ऐसा करते हैं हम बगल से दाएं 5 से 5 पे जाएंगे, इसे सॉल्व करके बीच की संख्या लेके आते हैं। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम प्लस करके देखते हैं। अगर प्लस करके नहीं बनता है तो माइनस करके देखते हैं, और माइनस करके नहीं बनता है तो गुणा करके देखते हैं। तो दोस्त सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे होगा वो देखते हैं अब। सबसे पहले हमने देखा ये 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो हमने देखा 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। यहाँ से 10 नहीं सॉल्व हो रहा है। इसी तरह हमने यहाँ से यहाँ पे देखा 5 और 5 10 होते हैं, यहाँ से भी आंसर नहीं आ रहा है। फिर क्या करेंगे हम बगल से दाएं बाएं से दाएं देखेंगे, 5 और 5 10 होते हैं, 15 नहीं आ रहा है। फिर 3 से 5 देखा, 5 और 3 8 हो रहा है, 2 नहीं आ रहा है। फिर हमने मल्टीप्लाई करके देखा, 5 या 15 होता है, 10 नहीं आ रहा है। 5 25 होता है, नहीं आ रहा है। 5 से 5 गुणा करेंगे तो 25 होता है, ये 15 आ रहा है। 3 से 5 गुणा कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम देखते हैं टोटल करके, पूरे का टोटल करके देखते हैं। अब दोस्तों हमने देखा यहाँ पे 5 और 10 15, 15 और 3 18 होते हैं। यहाँ पे कितना बैठा टोटल हमारा 18 बैठ रहा है। 5 और 6 11 5 16, यहाँ पे दोस्तों 16 बैठ रहा है। यहाँ से भी इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। फिर हमने बाएं से दाएं देखा, 15 और 5 20 और 5 25, 25 हो रहा है। 3 और 2 5 और 5 10, 10 हो रहा है। दोस्तों यहाँ से भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हमारा पहला तरीका हमने देख लिया, दूसरे तरीका से भी नहीं हुआ। अब देखते हैं तीसरा तरीका। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सबसे पहले आपको बेसिक समझाता हूँ कि आपको क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में सोचना कैसे है। दोस्तों क्वेश्चन को तो मैं आपको 1 मिनट में 1 सेकंड में करा दूंगा आपको ट्रिक से, पर लेकिन दोस्तों आपको भी समझ में आना चाहिए क्वेश्चन किया कैसे जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम 5 गुणा 10 करेंगे, 5 गुणा 10 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा आपका 10 पंजे 50 या 150। तो इस पूरे कॉलम का आंसर कितना आ रहा है, 150 से आ रहा है। इसी तरह हम इसे करेंगे 5 6 के 30, 30 में 5 गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 150 से आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे तो 15 गुणा कितना 2 गुणा कितना होता है 30 होता है। 30 में हम 5 का गुणा, 30 में हम कितने का गुणा करेंगे 150 हो जाएगा। तो 30 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। दोस्तों एक बार और देखते हैं कैसे सॉल्व किया मैंने, ये वो देख लीजिए। मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। अगर जोड़ने के बाद सेम नहीं हो रहा है तो हम गुणा करके देखते हैं। तो हमने 5 में 10 का गुणा किया, कितना हो गया 50 हो गए, 50 किया कितने हो गए 150 हो गए। तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 150 आ रहा है। इसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे 5 6 के 30, 30 में 5 गुणा करेंगे कितना हो रहा है आपका 150 हो रहा है। इसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे। 15 दूनी 30 और 30 पंजे 150, तो मतलब यहाँ पर कितना आंसर आएगा हमारा 5 आएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छा ही समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर करें। दोस्तों मैं ऐसे ही आपके लिए शॉर्ट वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपकी तैयारी को बूस्टअप मिलता रहे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।